नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। वैसे तो चुनाव लोकतंत्र का उत्सव कहलाते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा से किसी द्वंद्व युद्ध से कम भी नहीं रहे। आज के दौर में चुनाव जमीन के साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी लड़े जा रहे हैं। युद्ध है तो जाहिर है सियासी हथियार भी होंगे। मसलन बीजेपी हर दिन सोशल मीडिया पर प्रत्येक कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ एक एक कार्टून जारी कर रही है, जमकर वार कर रही है, जो बड़ा स्वाभाविक है कि वो अपनी प्रतिद्वंदी के सामने एक विकल्प के तौर पर खुद को मजबूत दिखा रही। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कांग्रेसी खेमे को लेकर। सवाल ये, क्या इस बार 24 के आम चुनाव में कांग्रेस ने लड़ाई से पहले अपने हथियार डाल दिए, हार स्वीकार कर लिए? यह सवाल इसीलिए उठा पार्टी के सीनियर नेता प्रतिपक्ष कोरबा से कांग्रेस कैंडिडेट के पति डॉक्टर चरणदास महंत उनके एक ताजा बयान के बाद। ऐसा क्या कहा है डॉक्टर महंत ने, उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं बाहर से और उनकी अपनी पार्टी से, खुलकर इस पर डिबेट करेंगे। इस सवाल के साथ, क्या अभी से हथियार डाल दिए? हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और सशक्त नेता हैं। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं और बेहद सक्रिय कार्यकर्ता नेता हैं। उधर संतराम नेताम साहब हैं, पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार नेता। आप दोनों को नमस्कार है मेरा, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। शुरू करें डिबेट। इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए, महंत साहब ने क्या कहा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई, तो मैं भी स्वीकार करता हूं। इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं। एक तरफ चुनाव मैदान में जीत के दावों का शोर, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर चरणदास महंत का ये बयान। महंत खुलकर ये स्वीकार करते हैं कि 2023 में प्रदेश में हार के लिए पिछली सरकार के मुखिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके कैबिनेट के मंत्री और वे स्वयं भी जिम्मेदार हैं। ये सब मिलकर माहौल नहीं बना पाए। और तो और चरणदास महंत ये भी कहते हैं कि कोरबा में अब तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं। और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। इधर बीजेपी के निशाने पर हैं पूर्व सीएम, पूर्व कांग्रेस की सरकार और मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी। सभा रैली में प्रहार के साथ साथ बीजेपी का कार्टून वॉर भी जारी है। मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सांसद ज्योत्सना महंत को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की कठपुतली बताते हुए तंज कसा। इसके पहले भी बीजेपी अपने कार्टून्स में ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय और बाहरी बताकर घेर चुके हैं। बीजेपी कहती है सभी सीटों पर कांग्रेसी सरेंडर मोड में, लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। कांग्रेस में भगदड़ है, सब लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं और हम लोग जहां भी जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, वहां लंबी लाइन लग रही है। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश करने वालों का इस बार पूरा बाय बाय है कांग्रेस। यहाँ तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, कभी इसको बुलाते हैं कभी उसको बुलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब उनके नेता प्रतिपक्ष का ये बयान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद हाशिए पे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। साफ है, बीजेपी के वार और चुनाव प्रचार दोनों चरम पर है। दूसरी ओर करप्शन समेत विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी के चौतरफा तीखे प्रहार के बीच सीनियर कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा सांसद के पति का ये कहना कि 24 के चुनाव में अब भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। क्या ये अभी से हार स्वीकारने जैसा है? क्या वाकई अभी से कांग्रेसी सरेंडर मोड में है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बिना देर किए सीधे डिबेट की शुरुआत करते हैं। आप दोनों के ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। संतराम नेताम जी, आज आपसे शुरुआत करेंगे। आप ही अपनी बात रखें, पार्टी अधिकृत तौर पर क्या मानती है? महंत साहब ने जो कहा, आप उन्हें उनकी साफगोई कहेंगे या फिर उनका हार स्वीकार करना कहेंगे? उनकी अपनी सीट के लिए प्रतिक्रिया है, पूरे प्रदेश के लिए उनकी प्रतिक्रिया है। क्या कांग्रेस पार्टी की सोच है इस पर? क्या अभी से हथियार डाल दिए हैं? देखिए पुनीत जी, जीत की बात हम करें, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, वो काफी सुलझे हुए और काफी वरिष्ठ नेता हैं। उनका बयान मैं सुन रहा था, अभी
जो कोरबा के जो चुनाव में अभी लंबा समय है, 7 मई को चुनाव है, अभी हमारे 19 तारीख को बस्तर लोकसभा का है, 26 तारीख को हमारे कांकेर लोकसभा का है। उन्होंने ये कहा कि गलती स्वीकार किए हैं माननीय पूर्व सीएम साहब और हम सब लोग ने, तो उनका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डाल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हवा में है, 400 पार के नारा जो लगा रही है वो काफी डरी हुई है। 272 आंकड़े में हम सरकार बना सकते हैं केंद्र में, 400 जब जो बात कर रही है हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अभी कोरबा लोकसभा चुनाव में अभी बहुत समय वक्त बाकी है। अभी हम कांकेर देख रहे हैं, हम अभी महासमुंद देख रहे हैं, हम अभी राजनांदगांव देख रहे हैं, बस्तर देख रहे हैं। उसके बाद धीरे से ये देख लीजिए वहां काफी उनका वर्चस्व है। अभी लंबे समय तक वो कभी हार नहीं माने हैं, न कभी हारे नहीं है। वो उनकी पत्नी वो भी रही है राजनीति में सक्रिय और काफी कोरबा की जनता उनको समझती है, जानती है और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये है कि ये जो हवा में भारतीय जनता पार्टी उड़ रही है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा केचुए और खरगोश की जो दौड़ होती है, हम धीरे धीरे दौड़ के चुनाव जीतेंगे और खरगोश की तरह एक जगह बैठ के हम नहीं रहे। इन लोग रहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम केचुए के चाल में जीत के 11 में से 11 जो हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए बीजेपी से हम अच्छे मतलब सीट जीत के आएंगे, ये हमारा दावा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका जोश, आपका दावा। लेकिन साथ में एक सवाल अभी भी छूट गया कि क्या फिर आप ही की पार्टी के नेताओं के प्रचार में वहां ना पहुंचने से वो घबरा गए? क्या ये बात जो आप इस मंच पर कह रहे हैं कि ये बात उनको नहीं पता कि अभी 7 तारीख में वक्त है, बाद में माहौल बन जाएगा? आऊंगा आपके पास। फिलहाल सुंदरानी जी को आप भी सुनिए और प्रदेश भी सुन रहा है। सुंदरानी साहब, बीजेपी क्या मानती है? ये आपके एग्रेसिव, बीजेपी के एग्रेसिव प्रचार की बदौलत है या ये अपनों से नाराजगी है, ये साफगोई के साथ स्वीकारोक्ति है या हार स्वीकार करने जैसा है? नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी सीधी सीधी हार स्वीकार करने जैसी बयान है ये। चरणदास महंत जी एक सुलझे हुए नेता हैं, वो परिस्थितियों को भांपते भी हैं। निश्चित रूप से 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और 2023 के चुनाव परिणाम को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने व्यथा व्यक्त की, कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेदार मान रहे, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार मान रहे, अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रदेश से सरकार जाना कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों को बड़ा नागवार गुजर रहा है। और सरकार नहीं होने की वजह से पिछली बार सरकार थी 2019 के चुनाव में तो मुश्किल से 20-25 हज़ार वोट से मैडम महंत जीती थी चुनाव, और इस बार सरकार नहीं है का दर्द उनको महसूस हो रहा है। और वो निश्चित रूप से मान चुके हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन रहा, कांग्रेस चुनाव हारने जा रही, ऐसा उनका शब्दों का सीधा न भी हो तो अर्थ तो यही निकलता है। और निश्चित रूप से वो चुनाव हार भी रहे हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चूंकि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, डबल इंजन की सरकार है, 400 पार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, भारत का बच्चा बच्चा ये बात को स्वीकार करता है, बहनें माताएं सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ तो 11 की 11 सीट देगा। लेकिन ऐसे कम से कम 10 राज्य होंगे देश भर में जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। और वे चलिए, आपका अपना दावा अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर की इस परिस्थिति के बारे में एक बार फिर पूर्व विधायक साहब हैं नेताम साहब, उनसे पूछते हैं। नेताम साहब, आपने कहा कि अभी चूंकि तीसरे चौथे चरण में ये चुनाव होने, तीसरे चरण में चुनाव होने, इसीलिए अभी इसमें वक्त है। पहले और दूसरे चरण के ऊपर अभी कांग्रेस पार्टी का फोकस है। क्या ये साधारण सी बात इतने जिम्मेदार नेता, इतने वरिष्ठ नेता नहीं जानते, जो ये कह रहे हैं कि अब भी यहाँ 24 में कोई माहौल नहीं है कांग्रेस के पक्ष में जैसा होना चाहिए? अगर वे अपनी सीट पर ये देख रहे हैं तो क्या पार्टी से खफा हैं, एग्रेसिव प्रचार नहीं हो रहा उससे खफा हैं, या लगातार कार्टून वॉर के निशाने पर ज्योत्सना महंत जी हैं, इस बात से वे थोड़े घबराए हुए हैं? क्या मानते हैं आप? देखिए पुनीत जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 में हमारी सरकार बनी। 2018 से 23 तक की स्थिति में आप देखेंगे हमारी पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने सरकार चलाया और बहुत बहुमत हमारे प्रदेश की जनता ने दिया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर एक चीज देखिएगा, जब
भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही उस समय जब हम कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। नगर पालिका पूरा प्रदेश में हम लोग जीते, ग्राम पंचायत के पूरे समर्थक हमारे जिला पंचायत में आए, नगर निगम में महापौर, आज पूरे जगह महापौर हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं। एक ऐसा सत्ता आने से जो लोग जो इधर जो अभी कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कुछ लोगों को जेल जाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को लालच दे रहे हैं, कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं पुलिस जी, कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण अभी जाइए बस्तर देखिए आप, वहां पर जिसे आप नेताम साहब जिसे आप डर कह रहे हैं वो भी आप ही के नेता हैं। अभी आपने महापौरों का जिक्र किया, महापौर भी अब छोड़कर पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में जाने लगे। जगदलपुर में वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। मध्य प्रदेश में तो गिनती नहीं, हर दिन कई सारे आपको बड़े बड़े नेता और महापौर जैसे लोग अपने पद छोड़ते हुए, मौजूदा विधायक अपने पद छोड़ते नजर आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख की असलियत है, जिसे बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बताती। सवाल ये है, मूल सवाल फिर से वो है, क्या इतनी एक साधारण सी बात जो आपने यहाँ कही कि अभी टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं, वहां भी माहौल दिखेगा, क्या इस बात को डॉक्टर महंत नहीं समझते? देखिए पुनीत जी, मैं कहना चाहता हूं, आप इतिहास को अगर खोल के देखेंगे, इतनी बड़ी ईडी और सीडी की कार्रवाई कभी देश और दुनिया में नहीं हुई जो इस समय ये जो केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के सरकार में हो रहा है। पूरा देश में ईडी घूम कर सारे नेताओं को फंदे के फांस में डाल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि निगम में महापौर लोग क्यों जा रहे हैं, उनकी अलग अलग सोच है और उनको भी, जहां तक मैं अभी आज ही मैं देखा सेंट्रल में जो वहां पर मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि मुझे भी ऑफर आया था कि मुझे या तो पार्टी ज्वाइन कर लो या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी डराने का काम, धमकाने का काम, चमकाने का काम, झूठ बोलकर, चलिए आपकी बातों को अब सुंदरानी साहब, ईडी का आईटी का, केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखा के आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं संतराम जी को सुन रहा था, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, ऐसा कांग्रेस के नेता बोलते हैं, सत्याग्रह किया, जेलों में गए और वो ईडी और इनकी कार्रवाई से डर रहे हैं और जेल जाने से डर रहे हैं और दल बदल कर रहे हैं। इतनी सी बात में दल बदल कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते थकते नहीं कि हम अंग्रेजों से नहीं दबे, हम डरने वाले नहीं। क्या भ्रष्टाचार करने की आज छूट दे दी जाए? भ्रष्टाचार, आप महादेव ऐप सट्टा खिलवाएं, शराब की कोचियागिरी हो, शराब में कालाबाजारी हो, शराब के अवैध धंधा हो प्रदेश में, और आपके ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई भी ना हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो, हजारों करोड़ रुपए इस गरीब जनता का काले पैसे के रूप में आप लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास फंड को भेजें और छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा दिल्ली में खर्च हो। उसके बाद ईडी चुप बैठे, इनकम टैक्स चुप बैठे, सीबीआई चुप बैठे। ये कैसे होगा? अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या अनेक करोड़ों रुपए नेताओं के घर से नहीं मिल रहे, जमीन के दस्तावेज नेताम साहब। और मैं एक बात और, नेताम जी, आप कह रहे थे कि हमने नगर पालिका, एक सेकंड में नेताम जी, और एक मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल और है आपसे। लंबे अभी जो बात कर रहे हैं, एक चीज को उनको याद करना चाहिए, जब 14 सीट में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, अभी झूठ बोल के, आज मैं माननीय हमारे सीएम साहब आए थे कांकेर में, उन्होंने कहा कि हम साए। अरे हमारा जो गोबर खरीदी बंद कर दिया साए, हमारे बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया साए, हमारे जो साए मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है, साए मातारी वंदन योजना का पैसा साए मिल रहा है। किसानों को 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं इस बार, 13,000 करोड़। और हमने 21 क्विंटल धान खरीदा है, 21 क्विंटल धान के साथ साथ हमने 900 रुपए से अधिक का अतिरिक्त पैसा दिया है। 3100 रुपए के प्रति क्विंटल के पास दाम से हमने खरीदा है। भ्रष्टाचार की बात करते हो,
आपके 71 सीटों का गुमान था, आप 34 सीट 35 सीट में सिमट के रह गए। आपने 2019 के चुनाव में 9 लोकसभा सीटें हारी। सरकार होने के बाद क्या गुमान करते हैं आप नगर निगम चुनाव के, क्या गुमान करते हैं आप जिला पंचायत के चुनाव का? सारा भ्रष्टाचार, सारा मैनिपुलेशन, सारा मतदाताओं को डरा धमका कर अगर सीधा सीधा चुनाव आयोग का चुनाव हुआ तो आप 11 लोकसभा सीटों में 9 सीट पे हारे हो। संतराम जी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जब आपकी सरकार थी 9 हारे, आज तो आपके पास सरकार नहीं है, आज तो आप दबाव का काम नहीं कर सकते, आज तो आप अधिकारियों को दबा नहीं सकते। आप सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा, अब एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। संतराम नेताम साहब, पार्टी से हम ज्यादा सीट जीत ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार झूठ बोल के भी संतराम नेताम साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जो अभी थोड़ा ज्यादा जो बात कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ये देख लीजिए आने वाले। नेताम साहब, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक मिनट नेताम साहब, एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी मैं आपसे 2 बार पूछ चुका हूं, एक बार फिर पूछता हूं। महंत साहब का जो बयान है, इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? ये उनका डर है, ये उनकी साफ गोई है, ये उनकी स्वीकारोक्ति क्या है? ये इतने वरिष्ठ नेता है, आपसे हमसे बहुत तजुर्बा रखते हैं। उलझा हुआ नेता है, काफी वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ये कहा है कि हमसे गलती हुई है, हमारे मुख्यमंत्री से गलती, हम स्वीकार करते हैं। जनता का आदेश का हम सम्मान करते हैं। जनता जो आदेश देता है। कोरबा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। इस पर भी कोई टिप्पणी कीजिए महाराज जी। आप ही से कह रहा हूं नेताम साहब, वो कह रहे हैं कोरबा में कोई माहौल कांग्रेस के पक्ष में अभी नहीं बन पाया है। अभी आप इसका क्या अर्थ लेंगे आप? प्रचारक आएंगे पुनीत जी, बस्तर से शुरुआत हुई है, कांकेर लोकसभा, फिर उसके बाद देख लीजिए इतने बड़े माहौल में बड़े नेता हमारे आएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, बड़े बड़े नेता आएंगे। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। नेताम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब 18 में आपकी सरकार बंटाधार होता है, आप जहां 1 मिनट जहां 2018 में नेताम साहब 2018 में आपकी सरकार बनने के बावजूद जो माहौल था, मोदी जी की वेव का जो कहा जा रहा था, दावा था, उसमें भी ज्योत्सना महंत जी जीत कर आई, वो अपनी सीट के ऊपर सांसद बनी। अब की बार क्या ऐसा है कि उस सीट के ऊपर माहौल नहीं दिखाई पड़ता कांग्रेस को या वरिष्ठ नेता को? क्या वहां आपको लगता है ऐसी कोई खास वजह है? मैं भी ये कह रहा हूं कि अभी टाइम है, 7 मई को है। 7 मई को हम लोगों ने सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बस्तर देख रहे हैं, फिर कांकेर लोकसभा, फिर तीसरे चरण। 7 मई अभी लंबा है, हम लंबा। सुंदरानी साहब, यही मैं आपसे भी पूछता हूं। महंत साहब जो कह रहे हैं, आपने कहा वो डर है, लेकिन वो कहते हैं हम सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम चरणबद्ध तरीके से आपसे लड़ेंगे। देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी का सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में न संगठन है, न कांग्रेस पार्टी के पास कोई आधार है, न कार्यकर्ताओं की फौज है। निश्चित रूप से पिछली बार बहुत थोड़े वोटों से ज्योत्सना महंत जी जीती थी, इस बार वो नहीं जीतेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और सत्ता का दुरुपयोग नहीं कहा। यह भी जा रहा है कि यहां अब की बार 3 से 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, इसीलिए आप लोग ताबड़तोड़ वार उन सीटों पर कर रहे हैं। देखिए ये एक दावा है कांग्रेस के पक्ष का, एक भी सीट पे मजबूत नहीं है। इनके हर सीट इनकी 5 लाख के अंदर हारेंगे, 5 लाख से ऊपर तक हारेंगे। आप देखिएगा बड़े मार्जिन से 11 सीटें। नेताम साहब उत्तर दे दें। हमारा तैयारी जीतने की तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी बड़ी लीड की तैयारी है। आप आके बस्तर देख लीजिए, बस्तर लोकसभा, हम कांकेर लोकसभा जीत रहे हैं, बस्तर लोकसभा जीत रहे हैं, राजनांदगांव लोकसभा जीत रहे हैं, हम महासमुंद जीत रहे हैं, जांजगीर जीत रहे हैं, कोरबा जीत रहे हैं। हार कौन सी रहे हो ये बताओ ना, कौन सी सीट हार रहे हो आप 11 में? आप 11 में कौन सी सीट हार रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट इस बार जीतेंगे। मैं तो गिनाया नहीं, अच्छा ज्यादा जीतोगे, हारोगे कौन सी सीट वो गिना दो यार। जीत रहे हैं जो कमजोर सीट आपने अभी ये जो मेरे मित्र, आप ये बताओ वो सीट कौन सी हारने वाले हो ये बताओ ना। आप ज्यादा सीट तो जीतोगे, आप हारने वाली सीट का नाम गिनाओ। क्या ज्योत्सना महंत हार रही है? प्रयास कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल हार रहे हैं? लेकिन हमारी जो वोट बैंक है ना, ताम्रध्वज साहू हार रहे हैं। आप बताओ ना जीतने वाली कौन सी, तो गिना दी आपने। हारने वाली कौन सी सीट है आप बताओ। जांजगीर में मिला है, जांजगीर में आपका 8 एमएलए नहीं, एक भी एमएलए नहीं है आपके।
अरे आप बस्तर जीत रहे हो बोल रहे हो, तो क्या महासमुंद हार रहे हो ये बोल रहे हो? क्या आप राजनांदगांव हार रहे हो ये स्वीकार कर रहे हो ना? आप स्वीकार कर रहे हो ना कि हम कोरबा हार रहे हैं? चलिए जरा फाइनल कमेंट की तरफ आप दोनों को मैं ले चलता हूं। फाइनल कमेंट करके बताइएगा। नेताम साहब आप ही की बारी है। नेताम साहब आप ही की बारी, 20 सेकंड में आप बताइएगा इस बार ये जो हमने आज का टॉपिक चुना ये आप ही के वरिष्ठ नेता के बयान से निकला, जो ऐसा लगता है कि आप पहले ही सरेंडर मोड में हैं। ये सवाल क्यों उठा ये भी आपको क्लियर हुआ उस बयान के बाद। इस बयान के बाद आपको लगता है कांग्रेस की खेमा तैयार है और वाकई रणनीति के मुताबिक लड़ रहा है, और उस सीट के ऊपर जहां वे कोई माहौल नहीं पाते वहां भी आप लोग माहौल बना देंगे? 20 सेकंड में अपनी बात रखें। चरणदास महंत काफी रणनीतिकार नेता हैं, वो सोच समझ के बोले हैं और निश्चित तौर पे वो कभी आज तक नहीं हारे हैं। वो कभी भी कहीं भी चुनाव जीते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो लोकसभा की बात हो, वो जीतते हैं। और ये कहीं ना कहीं महंत जी जो बात कहे हैं वो इसलिए कहे हैं कि ये इनको हवा में उड़ने दीजिए, इनको आगे 400 पार की बात करने दीजिए। लेकिन मैं आज आपको यहां दावा करता हूं छत्तीसगढ़ में ये कहना चाहता हूं। चलिए आप लोग हवा में रहें इसलिए इस तरह के बयान हैं, हम ज्यादा ये भी एक तर्क है। सुंदरानी साहब 20 सेकंड आपके पास। आदरणीय पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोरंजन के लिए चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। एक एक चुनाव को, चाहे वो नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक एक सीट पर रणनीति बनाकर, एक एक सीट पर जनता का समर्थन किस नेता को उसको टिकट देती है और गंभीरता से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, चलिए दावे दोनों पक्षों के हैं। 11 सीटें ठीक है, लंबे मार्जिन से हम जीतेंगे। एक तरफ 11 की 11 सीटें जीतने का दावा है, दूसरी तरफ अभी भी नेताम साहब बोल रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम उसके मुताबिक ही काम करें। वरिष्ठ नेता ने सोच समझकर बोला। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद। जनता की कसौटी पर आप दोनों ही हैं, जनता किसका साथ देगी पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।